ओके, सो आईसीएसई क्लास 10 का पेपर अभी आउट हो चुका है एंड वी विल बी सॉल्विंग दिस मैथ सेमेस्टर 2 पेपर। तो आपका ये जो सेक्शन ए वहाँ पे दिया हुआ है, सो सेक्शन ए में द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस जस्ट क्विकली सॉल्व इट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 इन थ्रोइंग अ डाइस। जब एक डाइस फेंकते हो तो कितने नंबर्स आते हैं भाई? 1 2 3 4 5 6, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो आपका जो नंबर डिविजिबल बाई 3 दिया हुआ है, देन इट इज़ 1 is 3, अनदर 1 is 6। तो टोटल कितने हैं नंबर्स? इट विल बी 2 out of how many outcomes? Is 6. So your result will be 1 by 3. So B option is correct. The volume of a conical tent, जो कि next question, the volume of conical tent is 462 cubic meter, means 1 by 3 pi r square h is equal to 462 cubic meter and area of the base, एरिया ऑफ द बेस यानी कि इसका जो बेस एरिया यहाँ पे जो मैंने अभी शेडिंग किया उसका वैल्यू दिया है 154, मीन्स पाई आर स्क्वायर इज 154। तो अभी हम लोग इसका क्या यूज़ करेंगे? आपको खाली हाइट निकालना है। ऑल यू हैव टू डू इज सब्सटीट्यूट दिस 154 ओवर हियर। तो आपका कितना आ जाएगा? 1 by 3 इंटू 154 इंटू एच इज इक्वल टू 462। Yes, so as a result what you need to do, that h is equal to 462 into 3 by 154. So all we get is 154 into 3 is 462, h is equal to 9 meter. So यहाँ option C is the correct option for you. अभी next जाते हैं। The median for the given distribution where class interval is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 2, 4, 3, 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मीडियन क्लास कैसे निकलता है? मीडियन क्लास हरदम याद रखें दैट मीडियन क्लास के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता है, विच हैज टू बी 2, देन 6, देन 9 एंड देन 14। तो यहाँ पे जो लास्ट आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है इट इज़ 14। सो ओवर हियर इट इज़ एन इवन नंबर, दैट्स वाई यू हैव टू नाउ कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला n by 2 plus n by 2 plus 1th term by 2. Let's calculate. So it will be 7th plus 8th term by 2, 15 by 2th term, or you can say let us calculate the 7th term हम लोग का कहाँ पे आएगा? It would be somewhere over here in 20 to 30 class, and even the 8th term will come in 20 to 30th class. ओके तो इसीलिए हम लोग का जब हम लोग वहाँ पे उसका मीडियन लेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ऑल दैट यू गॉट टू डू इज सिंपली पुट योर एनालिटिकल स्किल्स एंड वहाँ पे आप 20 to 30 मार्क कर सकते हैं। 20 to 30 इज द मीडियन क्लास ओवर देयर। नेक्स्ट अभी जाते हैं। इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर देन द रिलेशन बिटवीन देयर स्लोप m1 एंड m2 हरदम दिया गया है दैट परपेंडिकुलर लाइन्स का स्लोप अगर प्रोडक्ट लेते हो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 इंटू m2 बस वही हम लोग को ढूंढना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज राइट, सो जस्ट टिक इट। अ लाइट हाउस इज 80 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 80 मीटर अवे। यस, तो ये जो है हाइट्स एंड डिस्टेंस से है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग इट। चलो एक लाइट हाउस बना ही देते हैं। सो लाइट हाउस इज 80 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 80 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो चले ये भी 80 मीटर, भाई मेरे को एंगल ऑफ एलिवेशन पक्का 45 ही लग रहा है। रीज़न इज जितना हाइट ऑफ द टावर है उतना ही उसका बेस है। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 माने 80 by 80, सो इट विल बी 45 डिग्री, क्वाइट ऑब्वियस। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Modal class of a given distribution always corresponds to interval with highest frequency, interval with lowest frequency, first interval, last interval. It is actually the class interval with the highest frequency is the modal class. तो यहाँ पे थोड़ा थ्योरी नहीं, दिमाग भेजा होगा तब जाके काम बनेगा। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P -3, 5 on reflecting on the axis are 3। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ही देते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद यू ड्रॉ दिस 0, देन हम लोग उसके प्लस प्लस माइनस माइनस वो सब हम लोग डाल ही देते हैं। सो इट वुड बी योर प्लस माइनस, दिस वुड बी माइनस प्लस,
दिस विल बी माइनस माइनस. तो पॉइंट एक्चुअली कहाँ पे है, -3,5. So this is the point, -3,5. It will be reflected by the x-axis, so it will definitely come to -3 and -5. So B is the correct option over here. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं. दैट इज द 8th क्वेश्चन. आपको दिया गया है दैट BAD दिस वन इज योर 2x + 5. BCD दिया गया है x + 10. देन x का वैल्यू क्या है, यू नो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स दे आर सप्लीमेंट्री. मीन्स इन दोनों को अगर ऐड कर दो इनके वैल्यूज, द आंसर इज 180. सो यू आर गेटिंग 3x + 15 इज इक्वल टू 180. 3x इज इक्वल टू 165. x इज इक्वल टू 55 डिग्री. बस मिल गया. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर यू. एंड नेक्स्ट, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1,4, B is 4,1, C is x,4. They are the vertices of triangle ABC. If the centroid of the triangle is G4,3, then x is equal to how much? यहाँ पे simple directly put the formula, find the answer. It is x1 plus x2 plus x3 by 3 is equal to 4. That's it. इससे आपको x का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा. So all you have to do is 1 plus 4 plus x by 3 is equal to 4. Implies that 5 plus x is equal to 12, x is equal to 7. So C is the correct option. Next, the radius of a roller 100 centimeter long is 14 centimeter. मतलब ये अगर रोलर हुआ है यहाँ पे, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर. तो खाली कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRh. मीन सिंपली फॉर्मूला डाल के आपको करना है. इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 8 minutes टू सॉल्व एवरीथिंग. सो 2πRh आपको यहाँ पे डालना है. सो यू कैन टेक 2 into 22/7 into 14 into 100. उन्होंने दिया भी है दैट पाई को 22/7 लेना है. जब दिया है 22/7 मतलब वही लो. 3.14 लोगे प्रॉब्लम में पड़ोगे. क्लियर. नेक्स्ट, तो 7 2 7 और 2 22 44 44 to 88 88 into 100, that is 8800 centimeter square. So D is the correct option. तो ये था आप लोग का सेक्शन ए. सो सेक्शन ए हैज़ बीन एक्चुअली सॉल्व. मैं इतना बकर बकर कर रही हूँ तो इसलिए 7.5 मिनट तो लग ही गए हैं नियरली. लेकिन अगर इतना सब चपर चपर ना करो देन ईजिली वन कैन फिनिश इट विद इन 5 to 6 minutes. तो बाकी जितना भी टाइम बचता है यू कैन इन्वेस्ट इन सेक्शन बी, क्वेश्चन सिलेक्शन एंड सॉल्विंग इट नाइसली. ओके, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे. फाइन.